पिछले वीडियो लेसन में हमने टैली प्राइम में एक कंपनी बनाई थी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से यह कंपनी हम वापस सेलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे टैली प्राइम के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कंपनी का यह फॉर्म खुल जाएगा। हमारा डिफॉल्ट फोल्डर है ई ड्राइव के अंदर टैली प्राइम के अंदर डेटा, परंतु हमने हमारी कंपनी क्रिएट की है सी ड्राइव के अंदर प्राइम डेटा नाम के फोल्डर में। इसलिए हम जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, फिर सी ड्राइव पे देंगे एंटर। सी ड्राइव के सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे। यहाँ हमारा फोल्डर सिलेक्ट करेंगे प्राइम डेटा, देंगे एंटर और यहाँ हमारी कंपनी दिखाई देगी जो है CSD 1920 और उसका कंपनी कोड भी यहाँ ब्रैकेट में दिखेगा जो हमारा फोल्डर नंबर है। हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के जगह है स्पेसिफाई पाथ भी दे सकते हैं। यहाँ हम ड्राइव लेटर के साथ पाथ डालेंगे C:\prime data। अगर हमारा डेटा कहीं और लैन पे किसी सर्वर पे है तो हम डालेंगे \\, उस कंप्यूटर का नाम या उसका IP एड्रेस। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है \\server \tallyprime\data। पाथ स्पेसिफाई करने के बाद उस पाथ के अंदर जितने कंपनीज है वो दिखाई देंगे। हमारी कंपनी CSD ब्रैकेट में 1920 हम सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए देंगे एंटर और हमारी CSD 1920 यानी कि चैम्प सॉफ्ट ड्रिंक नाम की कंपनी अब सिलेक्ट हो गई। हम सिलेक्टेड कंपनी को शट कर सकते हैं। कंपनी शट करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ कंपनी मेनू पे। हम माउस से क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं Alt K। जैसे ही हम Alt K दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो यह मेनू आ जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है क्रिएट। अगर हम एक और कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का हम उपयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन है अल्टर। अगर कंपनी बनाते वक्त हमने कुछ गलती की है, उदाहरण हमने एड्रेस गलत डाल दिया है, तो हमें कंपनी के डिटेल्स अल्टर करने होंगे। हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए हम कंपनी के जो एड्रेस है और इस प्रकार के डिटेल्स अल्टर कर सकते हैं। अगर हमने अनेक कंपनियां सिलेक्ट की है तो हम यहां से सिलेक्टेड कंपनीज के बीच में चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहां दिया है चेंज कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की है फंक्शन की F3। चेंज कंपनी इस ऑप्शन से हम अनेक कंपनियों में एक साथ काम कर सकते हैं, पर हमारी अगर एक ही कंपनी सिलेक्टेड है, हम एक या एक से ज्यादा कंपनियां सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहां लेंगे सिलेक्ट कंपनी और इसकी शॉर्टकट की है Alt F3 और फिर उसके नीचे है ऑप्शन शट कंपनी, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। तो हम यहां शट कंपनी पे एंटर दबाएंगे। टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको कौन सी कंपनी शट करनी है। कंपनी सिलेक्ट करके देंगे एंटर। हमारी सिलेक्टेड कंपनी शट हो जाएगी और अब सिलेक्ट कंपनी का फॉर्म फिर से आ जाएगा। हमने बनाई हुई कंपनी CSD 1920 फिर से सिलेक्ट करेंगे, देंगे एंटर और हमारी कंपनी फिर से खुल जाएगी। अब हम हमारा पहला ट्रांजैक्शन डालना चाहते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन था राकेश रंजन इन्वेस्ट ₹30,000 इन कैश। तो टैली में कोई भी ट्रांजैक्शन डालने के पहले हमें मास्टर्स बनाने पड़ते हैं। तो दो प्रमुख हिस्से हैं टैली में एंट्री करने के, एक मास्टर्स और दूसरा ट्रांजैक्शन। मास्टर्स
मास्टर यानी एक कोई मालूमात जो बार बार बदली नहीं जाएगी। उदाहरण नाम राकेश रंजन। राकेश रंजन ये कंपनी का ओनर है, उनका कोई पता है, यह मालूमात बार बार बदली नहीं जाएगी, तो इसे कहते हैं मास्टर्स। पर जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे राकेश रंजन ने कैश में 30,000 रुपए डाले, ये 40 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, तो यह एंट्री डाली जाएगी ट्रांजैक्शंस में। तो सबसे पहले हमें मास्टर्स बनाने होंगे, फिर ही हम ट्रांजैक्शंस डाल सकेंगे। और पहला लेजर हमें बनाना होगा वो होगा राकेश रंजन का। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में पहला ऑप्शन है क्रिएट, तो यहां क्रिएट पे देंगे एंटर। हमें यहां सिलेक्ट करना होगा हम कौन सा मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं। हम एक बार डाउन एरो की देंगे और लेजर सिलेक्ट करने के लिए देंगे एंटर। और यहां नेम के आगे हम हमारा लेजर का नाम टाइप करेंगे जो है राकेश रंजन। हमने यहां राकेश रंजन की जगह गलती से राजेश रंजन टाइप किया है। हम इसे कैसे बाद में चेंज कर सकते हैं ये सीखेंगे, इसलिए इसे राजेश रंजन रख के एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद टैली हमें एलियास पूछ रहा है। एलियास यानी दूसरा नाम। राकेश रंजन जी को उनके ऑफिस में आर सर करके बुलाते हैं, इसलिए यहां हमने आर यह एलियास टाइप किया। हर बार एलियास देना आवश्यक नहीं है। आर टाइप करने के बाद देंगे एंटर। किसी भी लेजर को हम मल्टीपल एलियासेस दे सकते हैं, परंतु हमें केवल एक ही देना है, इसलिए देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देंगे। हर एक लेजर को हमें किसी एक ग्रुप के अंडर डालना होता है। टैली में कुल मिला के 28 प्री क्रिएटेड ग्रुप्स होते हैं, परंतु इस लिस्ट में तो 34 ग्रुप्स दिख रहे हैं। जिस प्रकार से हमने लेजर को एलियास दिया, उसी प्रकार से हम ग्रुप्स को भी एलियास दे सकते हैं। प्री क्रिएटेड ग्रुप्स में भी पहले से टैली ने एलियासेस दे के रखे हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट का एलियास है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक ओडी अकाउंट का बैंक ओसीसी अकाउंट यह एलियास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस ब्रैकेट में डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम का इनकम ब्रैकेट में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस ब्रैकेट में इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट इनकम ब्रैकेट में इनकम इनडायरेक्ट। इसलिए कुल मिला के यहां 34 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। राकेश रंजन जी का लेजर हम कैपिटल अकाउंट के अंडर क्रिएट करना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लेजर बराबर ग्रुप में डाला जाए, क्योंकि सारे ग्रुप 4 मुख्य स्तंभों पे खड़े हैं। एक है एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा इनकम और चौथा एक्सपेंस। यहां जब हम कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी होता है। राकेश रंजन ने बिजनेस में पैसा डाला है, यानी कंपनी ने राकेश रंजन को पैसा वापस करना है, इसलिए यह कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है। इन ग्रुप्स के बारे में आगे के लेसन्स में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हम यहां कैपिटल अकाउंट लेके एंटर दबा देंगे। राकेश रंजन एक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए टैली हमें मेलिंग नेम और एड्रेस पूछ रहा है। एंटर दबा देंगे और एड्रेस भी ब्लैंक छोड़ेंगे। देंगे स्टेट पे एंटर। एंटर। हम यहां राकेश रंजन जी के बैंक के डिटेल्स ले सकते हैं। देंगे नो। एंटर। यहाँ पैन कार्ड नंबर डाला जा सकता है, ब्लैंक छोड़ देंगे।
एंटर। यहाँ टैली हमें पूछ रहा है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि इस साल का ओपनिंग बैलेंस, परंतु हमने हमारी कंपनी इसी साल में क्रिएट की है, इसलिए राकेश रंजन जी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ब्लैंक छोड़ने के लिए देंगे एंटर और लेजर क्रिएट करने के लिए देंगे एक्सेप्ट यानी एंटर। अब यहां हम दूसरा लेजर बना सकते हैं। दूसरा लेजर है हमारा कैश। यहां कैश टाइप करेंगे और देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा एरर, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। जिस प्रकार से टैली अपने आप जो 28 ग्रुप्स है वह बनाता है, उसी प्रकार से टैली अपने आप कैश का लेजर भी हमारे लिए बना देता है। तो हमें कैश का लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो कैंसिल करने के लिए देंगे एक बार एस्केप। हम कोई और लेजर नहीं बनाना चाहते, इसलिए और एक बार देंगे एस्केप। एस्केप। टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा क्विट यस नो, एक और बार देंगे एस्केप। और फिर से लिस्ट ऑफ मास्टर्स से बाहर आने के लिए एक और बार एस्केप। और इस तरीके से हम फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन डालने के लिए सबसे पहले मास्टर्स बनाना आवश्यक है। हमने हमारे मास्टर्स बना दिए। अब हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। तो यह एंट्री करने के लिए हम ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, वाउचर्स के अंदर देंगे एंटर। और एंटर देते ही अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का फॉर्म हमें दिखेगा। जब भी हम पैसा रिसीव करते हैं, हमें पैसा मिलता है या हमें कोई चेक देता है, हम पैसा रिसीव करते हैं या चेक रिसीव करते हैं, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हम डालते हैं रिसिप्ट ये वाउचर में। पैसा आया, चेक आया, रिसिप्ट। परंतु टैली ने यहां पेमेंट वाउचर दिखाया है। हम अगर किसे पैसा देते हैं या चेक देते हैं तो हम इस पेमेंट वाउचर का उपयोग करते हैं। हम अगर रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें यहां क्लिक करना होगा बटन पे या फंक्शन की दबानी होगी F6। जैसे ही हम कीबोर्ड पे F6 दबाएंगे तो यहां वाउचर हो जाएगा रिसिप्ट। यहां टैली अब हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है अकाउंट। यहां हम सिलेक्ट करेंगे कैश। यहां टाइप करेंगे C, तो कैश का लेजर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। देंगे एंटर और यहां लेंगे हम राकेश रंजन का लेजर। तो हमने टाइप किया R और एक बार R, तो RR सिलेक्ट हो गया। देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे तो यहां लेजर आ जाएगा राकेश रंजन, क्योंकि RR राकेश रंजन का एलियास है। अब यहां हमें अमाउंट टाइप करना होगा। यहां टाइप करेंगे 90,000। ट्रांजैक्शन में अमाउंट 30,000 था, परंतु हमने 90,000 टाइप किया है, क्योंकि आगे जाके हम सीखेंगे कि किस तरीके से वाउचर को हम अल्टर कर सकते हैं। तो हम अब इसे 90,000 रख के एंटर दबाएंगे। टैली यहां हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि क्या आप किसी और लेजर को क्रेडिट करना चाहते हो। समझते हैं। एंट्री डालते वक्त हमने डेबिट क्रेडिट के बारे में सोचा नहीं। ऊपर दिखा दिया कैश, नीचे दिखा दिया राकेश रंजन। टैली ने अपने आप कैश के लेजर को 90,000 से डेबिट कर दिया और राकेश रंजन का लेजर हो गया 90,000 से क्रेडिट। तो यह था टैली का एक सिंगल एंट्री मोड। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डबल एंट्री मोड का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई और लेजर को क्रेडिट नहीं देना है,
इसलिए यहाँ एंटर दबा देंगे। हम यहाँ नरेशन ब्लैंक छोड़ देंगे और यह रिसिप्ट का वाउचर एक्सेप्ट करने के लिए देंगे एंटर। हम देख सकते हैं कि हमारा वाउचर नंबर अब 2 हो गया है। इसका मतलब वाउचर नंबर 1 टैली ने एक्सेप्ट कर दिया। हम बाहर आने के लिए देंगे एस्केप, क्विट यस नो देंगे एस्केप और हम फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। टैली प्राइम में हमें लेजर्स बनाने होते हैं और फिर उन लेजर्स का उपयोग करते हुए वाउचर्स पास करने होते हैं। ये दोनों हम करने के बाद हमें रिपोर्ट्स अपने आप मिलते हैं। तो हम बैलेंस शीट देखेंगे। यहां बैलेंस शीट सिलेक्ट करके देंगे एंटर और ये है बैलेंस शीट। हम यह बैलेंस शीट डिटेल में देख सकते हैं। डिटेल बटन के लिए आपको यहां F5 के राइट साइड में एक छोटा सा बटन है, उस पर क्लिक करना होगा और यहां क्लिक करेंगे डिटेल्ड पे। याद रखिए डिटेल्ड की शॉर्टकट की है Alt F5। ये काफी हमें लगेगा। तो जब भी कोई रिपोर्ट हम डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम दबाएंगे Alt F5। टैली ERP 9 यानी पुराने वर्जन में इसकी शॉर्टकट की थी Alt F1। प्राइम में भी यह शॉर्टकट की का उपयोग हम कर सकते हैं, परंतु हम अब से आदत लगा देंगे कि Alt F5 यह डिटेल्ड के लिए शॉर्टकट की होगी। वापस डिटेल्ड को निकालने के लिए भी Alt F5 दबाना पड़ेगा। तो हम यहां Alt F5 दबाएंगे या इधर क्लिक कर देंगे। अब कैपिटल अकाउंट के नीचे हमें राजेश रंजन का लेजर दिख रहा है। डाउन एरो की देखिए इसे सिलेक्ट करेंगे। राकेश रंजन का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 90,000 हमें दिख रहा है कैपिटल अकाउंट के अंडर और ये पूरा है लाइबिलिटी साइड में। यहां राइट एरो की हमने दबाई है। यहां कैश दिख रहा है करंट एसेट्स में और साइड है एसेट्स। एक बार एस्केप देंगे बैलेंस शीट के बाहर आने के लिए और यहां गेटवे ऑफ टैली फिर से दिखाई देगा। आपको याद होगा हमने राकेश रंजन नाम का लेजर क्रिएट किया था, पर वहां हमने नाम दे दिया था राजेश रंजन। अब इस लेजर का उपयोग करते हुए हमने एक एंट्री भी पास की है। एंट्री पास करने के बाद भी हम यह लेजर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यह नाम चेंज करने के लिए हम जाएंगे मास्टर्स में अल्टर। हमें लेजर अल्टर कर रहे हैं, इसके लिए डाउन एरो की दबाएंगे और देंगे एंटर। यहां टाइप करेंगे R और फिर देंगे डाउन एरो की। यहां राजेश रंजन सिलेक्ट होगा, देंगे एंटर। अब यहां हम चेंज करेंगे, राजेश का करेंगे राकेश। यहां आके टाइप करेंगे K। अब हो गया राकेश रंजन, देंगे एंटर। एलियास हम चेंज करना नहीं चाहते, हम एंटर 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 दबा सकते हैं, पर हम दे देंगे एक्सेप्ट ऑल यानी कि कंट्रोल A। अब हम देख सकते हैं कि हमारे लेजर का नाम अब राकेश रंजन हो गया। एक बार देंगे एस्केप और गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए एक और बार एस्केप। अब चेक करेंगे फिर से बैलेंस शीट में क्या हमारा नाम चेंज हो चुका है। बैलेंस शीट देखने के लिए हम सीधा B यह लेटर टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट जो लिखा है उसमें पहला अक्षर B ब्लू में डार्क बोल्ड है, तो हम सीधा B दबाएंगे। बैलेंस शीट दिख रही है, यहां देंगे Alt F5। अब बैलेंस शीट डिटेल में दिख रही है और यहां आप देख सकते हैं कि नीचे अब लेजर का नाम हो गया है राकेश रंजन। तो हमने सीखा कि ट्रांजैक्शन डालने के बाद भी हम लेजर में बदलाव कर सकते हैं। हमने राकेश रंजन नाम का लेजर क्रिएट किया था
कैश का लेजर तो पहले से ही बना था और हमने डेटा एंटर किया था, वाउचर डाली थी, एक रिसिप्ट की एंट्री हमने ली थी। अब हमें बचे हुए 14 ट्रांजैक्शंस डालने हैं। ऐसा करने के लिए हमें पहले लेजर्स बनाने होंगे। अगले वीडियो लेसन में हम यह सारे लेजर्स बनाएंगे।